आदर्श सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज के विषय में चर्चा करेंगे कि ये संस्थाएं क्या हैं, इनका कार्य क्या है। संस्थाएं ये जो है इनके 3 भाग हैं। पहला है विधायिका। पहला क्या है? विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका ये संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 जो विधायिका है, इन्हीं के द्वारा हमारे देश की पूरी शासन व्यवस्था, सारी चीजें निर्भर होती हैं। इनके बारे में हम समझेंगे कि ये हैं क्या और इनके द्वारा हम कैसे कार्य करते हैं। तो पहले नंबर में आपको हम लिखवाए हैं विधायिका। तो आप लोग सुनेंगे कि ये विधायिका है क्या। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को फिर से एक बार देखेंगे। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है। विधायिका का मतलब होता है विधायिका के द्वारा हमारे देश के कानून का निर्माण किया जाता है। और इसी में थोड़ा समझिए, दुनिया भर में संसद का सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जा सकता है। इसी तरीके थोड़ा सा समझेंगे हम कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? 2 हिस्से होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। इसमें आपको 2 कौन कौन से प्रमुख बताए गए? जो निर्वाचित जाते हैं, कौन? प्रतिनिधि, सांसद या विधायक। और दूसरा होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी जो क्या होते हैं? सरकारी प्रशासनिक सेवक होते हैं, जो पूरी तरीके से स्थायी होते हैं। और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये कहने का भाव है। और इसमें है
लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। अब देखिए, सत्ताधारी या जो लीडर होता है ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो कार्य सेवक होते हैं वो नियमतः अपने पद पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनैतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। इस तरीके से अगला है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम समझेंगे कि न्यायपालिका क्या है। इसमें है हम सरकारी आदेश को उसी कहानी पर लौटते हैं जिसमें हमने शुरुआत की थी। इस तरीके से जो आपके ये न्यायपालिका होती है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, जो देश में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जनपद न्यायालय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। कहने का मतलब वही है, जितने रूप होते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या जनपद न्यायालय हो, सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं? न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका की मतलब होता है न्याय करना। जो स्वतंत्र रूप से न्याय करती है वही होती है न्यायपालिका। इसी में भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। जैसे आपके देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकारों के बीच, इसका मतलब है देश और नागरिकों के बीच अगर किसी तरीके का भेदभाव है तो उसको ही तो सुनवाई करेगा। नागरिकों और सरकार के बीच अगर मतभेद है उसकी सुनवाई करेगा। दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद है किसी बात को लेकर के उसकी सुनवाई करेगा। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अगर मतभेद है किसी भी बंटवारे को लेकर के या जो भी हमारे कार्य योजनाएं चलती हैं उसमें लेकर के, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी भी सुनवाई करता है। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। इस तरीके से संस्थाओं जो है आपकी प्रमुख तीन हुई। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है जो हमारे देश के शासन में कानून का निर्माण करती है, वो विधायिका होती है। कार्यपालिका का मतलब होता है जो हमारे देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है या संचालन करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और इसका विधायिका का जो होता है ये सांसद के द्वारा होता है, लेकिन ये संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। न्यायपालिका में हमने आपको बताया जितनी भी न्यायिक प्रणाली है, वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो या लोकल ऐसे कुछ स्तर के न्यायालय बनाए गए हैं, ये सब को मिलाकर के न्यायपालिका होता है। और ये सारे न्यायालयों का जो हेड होता है वही होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। इस तरीके से हम आज आप लोगों को बस यहीं तक समझाएंगे। अगले लेक्चर में फिर बताएंगे और ये बुक से ही हम आपको भेजेंगे, जिसे सभी बच्चे इस पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। धन्यवाद।